ABCD is a trapezium. Is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equal to BC. Prove that first angle A equal to angle B, second angle C equal to angle D, third triangle ABC is congruent to triangle BAD, and fourth diagonal AC equal to diagonal BD. Diagonal AC equal to diagonal BD. अब देखो इसमें क्या है कि हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम बन गया। ABCD। अच्छा ये भी गिवन है कि AD और BC आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन बताया था कि AD की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ये इसको तो ड्रॉ AD पैरेलल टू C या C पैरेलल टू AD। ड्रॉ C पैरेलल टू AD and produce AB to E and produce, भाई किसी का आवाज आ रही है बंद कर देना। प्रोड्यूस AB to meet C at E. C at E. तो C को E पर मिला। अब देखना भाई ध्यान से, अब ये दोनों पैरेलल हो गया। नाउ यदि ये पैरेलल है, AB is parallel to CD and AD is parallel to CE. So therefore AECD is a parallelogram. ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। AECD is a parallelogram. अब AECD एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें AD किसके इक्वल हो गया भाई, C के इक्वल हो गया। बट AD किसके इक्वल गिवन है आपको, BC के इक्वल गिवन है। सो देयरफॉर BC इक्वल टू CE हो गया। BC किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया। ठीक है, हाँ बोल बेटा। अच्छा और ठीक है, और कोई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। नो सर। एक सेकंड,
तो एडी बीसी के इक्वल है, बीसी सीई के इक्वल हो गए। देखो बीसी और सीई भी आपस में इक्वल हो गए, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। सो देयरफॉर एंगल, इसको मैं एंगल 1 बोल रहा हूं, एंगल सी बी इज इक्वल टू एंगल CBE, दिस इज एंगल 1, दोनों एंगल 1 के इक्वल हो गए। तो जो हमारा एंगल बी है, अब देखो ध्यान से देखना भाई, एंगल जो हमारा बी है, एंगल बी, वो हो गया आपका 180 माइनस एंगल 1, 180 माइनस एंगल 1। एंगल बी कितना हो गया? 180 माइनस एंगल 1। अब एक चीज नोटिस करो, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, बोलो है कि नहीं? यस सर। क्यों? सर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा एंगल ए हो गया 180 माइनस एंगल ई, और एंगल ई को आप 1 बोल चुके हो। तो 180 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल। तो ये हमारा पहला वाला चीज प्रूव हो गई बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? इक्वल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता? बोलिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लिख लीजिए यहाँ पर। सर एक बार लास्ट वाला वापस समझा दो। बेटा ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, हाँ इन दोनों सर। एंगल का सम। क्यों? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है इसकी। अब एंगल ए प्लस एंगल ई 180 है, तो एंगल ई को इधर ले जाऊं, और एंगल ई यस। किस, एंगल ई को नाम क्या दिया हमने? एंगल 1। तो 180 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल बी। एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो आया। हाँ सर। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो। अब हमें प्रूव करना है एंगल सी और एंगल डी 180 डिग्री। अब ये भी ऐसे ही प्रूव करेंगे, तो चिंता मत करो, देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। एंगल सी और एंगल डी, ये वाला देखो, ये वाला एंगल और ये वाला। अच्छा, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा ये दूसरे वाले के लिए, इधर बीच वाले पार्ट में लिख देता हूँ और दूसरे उससे लिख देता हूँ। अब बेटा ए बी और पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी, मतलब एंगल सी, इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? यस सर। और एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। अब लेकिन जो हमारा ये वाला एंगल है, वो एंगल 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 1, एंगल सी। क्यों? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। अब एंगल सी जो है हमारा, अच्छा सी को तो हमें तो सी प्रूव करना है ना, उसको ऐसा क्यों लिख रहा है, रुको रुको, उसको तो हमें प्रूव करना है। डी का कुछ करा है, डी का, हाँ हाँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो क्लियर है ये दोनों एंगल। यस सर। अब दोनों से सपोज ये हमारा, इसको फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड बोल लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों की इक्वेट कर इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अच्छा एंगल बी किसके इक्वल है, हम प्रूव कर चुके हैं, ये रहा देखो। बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यस सर। ऐसा होगा ये तो। लिख लीजिए, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी आ गया। ये सेकंड वाला प्रूव हो गया भाई, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसा नंबर जिससे और कट हो सकता है तो हम लेंगे या फिर उसमें से पहले कट माइनस इसमें जो आंसर आया हमको वो लेना है या फिर वो कटेगा, तो वो कट रहा ऑलरेडी तो उसको कट करना। बेटा नहीं कटेगा, अगला वाला लेना पड़ेगा भव्य, अगला वाला लेना पड़ेगा, नहीं कटेगा कभी। चलिए आगे आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी। दोबारा आते हैं, देखो पीछे की तरफ, ट्राइंगल एबीसी मिला देते हैं, ट्राइंगल एबीसी बना देते हैं ये, तो ट्राइंगल एबीडी। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, अब देखो ध्यान से देखना, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी को मैं वापस से आ रहा हूं, देखो इधर ट्राइंगल एबीसी में एंगल, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी और ट्राइंगल बीएडी में एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। पहली चीज ऑलरेडी प्रूव्ड, पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। फिर वापस देखना, BC इक्वल टू AD गिवन है आपको, BC इक्वल टू AD गिवन। फिर वापस देखो, BC इक्वल टू AB, और बताओ, सर AB इक्वल्स टू AB। AB इक्वल टू AB, बिल्कुल सही है, AB इक्वल टू AB।
ये तो एस एस लग गया भाई, क्या लग गया, एस एस। So by SAS congruency, by SAS congruency, triangle ABC is congruent to triangle BAD. तेरा पैर लग गया और कुछ नहीं हुआ। Triangle ABC is congruent to triangle BAD. ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी, ये आपका थर्ड वाला प्रूव हो गया। अब फोर्थ वाले के लिए कुछ नहीं करना, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। देखो ये एसी और बीडी इक्वल, डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी, ये इक्वल हो गया। तो ये था भाई आपका जो लास्ट में प्रॉब्लम कर रहे थे। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरी प्रॉब्लम। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And X and Y are points on the diagonal BD. On the diagonal BD such that dx equal to by. Prove that बाबा ये गेट, बाबा गेट बंद कर। AXCY is a parallelogram. Second, AX equal to CY. AY equal to CX. Third, triangle AYB is to congruent to triangle CYD, triangle CXD. And fourth, triangle AXD is congruent to triangle CYB. ये हमें प्रूव करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मैं इसको बना के बता रहा हूँ आपको फिगर कैसा है।
ABCD is a parallelogram. BD X और Y दो पॉइंट X Y इनको मिला दो, ये मिला दी। ये आ गया D, डी थोड़ी O है। अब इसको प्रूव करना है। AXCY इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। DX इक्वल टू BY इक्वल, अब देखो यहां पर एक चीज देखो, आप समझना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो बेटा OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। सर ये OND लिखा है क्या? कौन सा? सर ये OD OB इक्वल टू OD और एंड सर एंड आगे एंड लिखा हुआ है। एंड एक काम करो, एंड हटा दो, कोई जरूरत। OB इक्वल टू OD, अब ठीक है। हाँ सर ठीक। अब देखो इधर, लेकिन मुझे क्या गिवन है, DX इक्वल टू BY गिवन है, DX इक्वल टू BY गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, OB में से DX हटा देता हूं और OB में से, सॉरी OB में से DX नहीं, OB में से BY हटा देता हूं, क्योंकि OB की साइड क्या आ रहा है, BY आ रहा है, तो OB में से BY हटा दो आप, और इधर OD में से DX हटा दो। तो बताओ OB माइनस BY क्या बचा, बोलो। OB माइनस BY क्या बचा? सर OR OX Sir, equals to BY. OY. OX इक्वल टू OY। अब बेटा हमें ये पता है कि OB इक्वल टू OD है और OX इक्वल टू OY है, तो ये भी एक आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि यदि डायगोनल इक्विडिस्टेंट, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरेललोग्राम होगा। सो देयरफॉर AXCY इज ए पैरेललोग्राम। AXCY इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए AXCY एक पैरेललोग्राम। आया समझ में? आया? Yes, sir. Yes, sir. भाई आपका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है AXCY में? OA इक्वल टू OC है, सॉरी OB इक्वल टू OD नहीं, गलत बोल दिया। OA इक्वल टू OC है और OX इक्वल टू OY है, तो इसलिए AXCY एक पैरेललोग्राम है। तो ये हमारा पहला वाला तो प्रूव हो गया भाई कि AXCY एक पैरेललोग्राम। अब यदि AXCY पैरेललोग्राम है, AXCY पैरेललोग्राम है, तो AX किसके इक्वल होगा? CY. CY के इक्वल होगा। एंड AY और AY किसके इक्वल होगा? CX के इक्वल हो गया। तो ये सेकंड वाला भी CX प्रूव, के तो ये सेकंड वाला भी प्रूव हो गया भाई, AY CX के इक्वल हो। अब थर्ड हमें ट्राइंगल AYB और ट्राइंगल CXD, तो थर्ड हम इन ट्राइंगल AYB एंड ट्राइंगल CXD,
in triangle AYB and triangle CXD. AB equal to CD because ABCD is a parallelogram. AY equal to CX. AY equal to CX because AXCY is a parallelogram. और BY equal to DX हमें गिवन है ही, गिवन. तो by SSS criteria of congruency. So therefore by SSS congruency, triangle AYB is congruent to triangle AYB is congruent to triangle CXD. CXD. Triangle AYB is congruent to triangle CXD. ये आ गया भाई, कोई दिक्कत? ये थर्ड वाला प्रूव हो गया हमारा. अब फोर्थ वाला हम देखते हैं. फोर्थ चीज, फोर्थ हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल AXD, तो इन ट्राइंगल AXD एंड ट्राइंगल CYB, तो AD equal to BC because ABCD is a parallelogram. फिर आपका AX equal to CY हम प्रूव कर चुके हैं. AXCY is a parallelogram. और DX equal to BY गिवन है आपको. तो अगेन वापस से कौन सा क्राइटेरिया? सो बाय SSS congruency SSS. triangle AXD is congruent to triangle CYB. तो ये तो इजी था, इसमें नहीं थी दिक्कत. क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. चलिए लिख लीजिए इसको. चलिए पहले मैं मिड पॉइंट थ्योरम लिखवा देता हूं आपको. मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ बोलिए, बोलो बेटा. बेटा ML अग्रवाल मैंने किसी एक स्टूडेंट को दे रखी है, उससे मंगवाई हुई है मैंने. अब मैं जब क्लास में आऊंगा तभी देगी वो. और कैसा है? मेरी तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्लास में आऊंगा. तेरे को जरूरत है क्या अभी?
चलो मैं उसको फोन करके बोलता हूँ, वो है ना क्लास में दे जाएगी तो तू वहां से उठा, ठीक है ना। अरे मैं बेटा मंगवा देता हूँ ना, बोल रहा हूँ ना मंगवा। मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment joining the midpoint, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it, and is equal to half of it, and is equal to half of it. ये मिड पॉइंट थ्योरम, अब इसको प्रूव भी करेंगे अपन। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle, अब देखो इसको मैं बनाता हूं, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब मैंने इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। डी अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है और इसके हाफ के इक्वल है। अब कैसे प्रूव करेंगे ये समझो। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो गिवन क्या है, हमें पहले गिवन लिख लो। और ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी in which D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. To prove D parallel to BC and D is half अरे यार, D is equal to half of BC. D equal to BC and D is equal to half of BC. Construction. Produce D, draw CF parallel to, या ऐसा मत करो, पैरेलल करना होगा तो वैसे प्रूव हो जाएगा ना। प्रोड्यूस DE to F such that D equal to CF EF and join CF। D को प्रोड्यूस करो F तक, और इस तरह से करना है कि D और EF आपस में इक्वल और CF को ज्वाइन कर दें। ये दोनों इक्वल है, इतना लिख लीजिए भाई, और इसके बाद दोबारा कनेक्ट करना है, पहले इतना लिख लीजिए।
हो गया सर? हो गया सर? Sir, done.